हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। तो बच्चों देखिए, हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू कर रखे हैं। उनमें चैप्टर नंबर 5 चला रखे हैं, उसमें 5.2 के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो 5.2 में मैंने आपको समांतर श्रेणी के बारे में बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। उसके अंदर मैंने बताया था आपको, जैसे इसमें ए होता है, बी होता है, एन होता है और ए एन होता है। ये चार पद होते हैं, उनमें से कोई तीन आपको दे देगा और कोई एक अज्ञात देगा ना, तो अज्ञात पद आपको उसी के अंदर पूछा जाएगा कि अज्ञात पद कैसे करोगे, तो उनके मान इस सूत्र में रख देना, आपको पता चल जाएगा। जैसे ए एन, इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है सूत्र। इससे हम कोई भी पद, अगर मान लो ये तीन कोई भी दे देंगे, ये और ये और ये दे दे, ए एन निकालेंगे तो ए एन तो सीधा सा सूत्र में इनमें मान रखते आ जाएगा। लेकिन मान लो एन पूछ ले तो एन का मान अज्ञात रहेगा, इसको नहीं रखेंगे। सबसे पहले ए का रख के, इनका रख के इसका निकाल लेंगे। और बच्चों, हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही क्लास है और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको, मतलब जैसे आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, या आधा वीडियो देख लिए, उसमें आप बैक करके आराम से उस टॉपिक को वहीं से दोबारा देख सकते हो। क्योंकि क्लास में कई बच्चों को दिक्कत आती है कि वो बच्चे ऐसे देखते हैं, हम पूछेंगे तो क्या पता सर डांटेंगे, ऐसे बोलेंगे, कुछ ऐसे देखते हैं। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स आपके एंजॉय के साथ पढ़ो, आराम से पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए। आप उन्नति करो मैथ के अंदर, आप मैथ से डरो नहीं, ये मेरा ध्येय है। और आप पूरे वीडियो, मैं पूरी कंप्लीट मैथ डालूंगा। मैं आपको बता दिया था कि पूरा कोर्स मैथ का मैं डालूंगा, साइंस का पूरा कोर्स डालूंगा, इनकी टेस्ट सीरीजें डालूंगा। मेरा ध्येय यही है कि 100 में से 100 नंबर आपके प्राप्त होने चाहिए। संस्कृत की पूरी क्लासें मिलेगी, इंग्लिश की पूरी क्लासें मिलेगी, यानी कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स इस पर मिलेगा। तो आप वीडियोज को रेगुलर देखते रहें और वीडियो के साथ में बने रहें, क्योंकि ज्यादा आपके पास भी टाइम नहीं है, बहुत कम समय बचा बोर्ड वाले बच्चों के लिए। यहां देखो, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में तो केवल डायरेक्ट ए एन का मान रखना है, तो ए एन का मान यहीं पर देखो, एन का मान कितना है 8, तो एन की जगह 8 रख दिए और बराबर ए 8 इक्वल ए की जगह कितना रखोगे 7 है, तो 7 रख दिया, प्लस डी की जगह, एन की जगह 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह है 3, 3 रख दिया। तो ए 8 बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया तो बच्चों कितना बचा 7 बचा, 7 गुणा 3, तो 7 प्लस ये कितना रह गया 7 दिए 21, और 7 और 21 कितने हो गए 28 हो गए। इसी प्रकार बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका ए एन यही रखो, सेकंड आपको हल लगाना अवश्य है, हल करके ही आगे क्वेश्चन को सोल्व करें। हल और फिर सूत्र रखो, ये सूत्र है। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन का मान हमें दिया हुआ है 0, तो ए एन की जगह 0 बराबर ए की जगह माइनस के 18, ए की जगह माइनस 18 प्लस एन का मान है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान अज्ञात है हमारे पास, तो डी का मान निकालेंगे। तो देखिए डी 10 में से 1 गया तो 9 डी बच रहा है, कितना 9 डी बराबर में क्या लिखा हुआ है 0। ये 18 को माइनस का है, इधर आके क्या हो गया बराबर में जाते ही संख्या माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस और गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में, बराबर में ट्रांसफर करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। तो 0 में 18 ऐड हो गए, तो 9d बराबर 18 हो गए, और d बराबर कितना आया, या बीच में बराबर चलता है तो यह इंप्लाइज का चिन्ह लगा दिया करो बच्चों, और ये d बराबर हो गए 18/2, यानी कि वो 9 है ना, तो 2 आंसर आ गया इसका, 18/9 2 आंसर आ गया
तो बच्चों इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड है, इसका थर्ड हल करो। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहां पर a का मान अज्ञात है, तो an का मान कितना है इसमें, an का मान है -5 बराबर डी। a का मान अज्ञात है, तो a रख दो ऐसे कैसे, मान ज्ञात नहीं है। d का मान -3 है, n का मान कितना है 18, तो 18 -1 गुणा d का मान -3, ये हो गया इंप्लाइज -5 इक्वल a प्लस 17 गुणा -3। तो ये हो गया -5 इक्वल a प्लस, ये माइनस का 51 हो गया, इधर 17 थी 51, तो इंप्लाइज a इक्वल, ये माइनस का 51, इधर माइनस का 5 है, माइनस का 51 इधर आया तो प्लस का 51 हो गया, 51 में से 5 गया तो 46 बच गया। कितना बचा 46, a का मान 46 आ गया बच्चों। कितना आया 46 आ गया। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन करो। चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन मैंने करवा दिया पहले का। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखो आप। a का मान है -18.9, तो यहां सूत्र रखो फोर्थ का, यानी a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n का मान अज्ञात है, a n इक्वल पे का मान -18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 3 पॉइंट, इसमें डी का मान है 2.5 और n का मान यहां दिया हुआ है 3.6। n का मान अज्ञात है अपने पास, तो यहां देखिए ये 3.6, इधर ये 18.9 आएगा, तो ये प्लस का हो गया 18.9, इधर आके माइनस का है ना, तो ये इधर आके प्लस का हो गया। अरे n का मान 3.6 देखो, d का मान 2.5, a का मान 18.9, माइनस का तो माइनस का रख दिया, ये इधर आया प्लस का हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू ये हो गया 2.5। 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, फिर 1/2 पंजे 10, 2.5 ही आएगा इसका मान 5/2 का। यह इंप्लाइज का चिन्ह चलता है, तो ये इंप्लाइज ये हो गया 9 और 6 15 के 5, ये हो गया, या इसको 2.5 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 के 5 और पॉइंट के आगे यहाँ एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो 8 और 3 11 और 1 12 और 1 1 2, 22.5 इक्वल n माइनस 1 इंटू 2.5, तो यहां पर आ गया n माइनस 1 इक्वल 22.5 लिखा हुआ है देखो बराबर में, तो ये 2.5 इधर n माइनस 1 से इंटू था, तो इधर आके क्या हो गया, भाग में हो गया 2.5 बराबर, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ऊपर भी एक पॉइंट नीचे भी एक पॉइंट हट गई दोनों, तो इसका मतलब 25 का भाग 225 में कितनी बार जा रहा है बच्चों, 9 बार जा रहा है। 25 का भाग 225 में 9 बार गया, तो n माइनस 1 बराबर 9 आया, तो n बराबर क्या आएगा, ये 9, यानी कि ये 1 है ना, ये इधर आके माइनस का 1 था वो प्लस का हो गया, यानी n का मान आ गया 10। तो ये हो गए आपके पास 4 क्वेश्चन। इसी के साथ में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप इसको वीडियो को रोक के पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया करो। ये 4th क्वेश्चन है,
अब मैं इनको मिटा के आपके सामने दूसरा क्वेश्चन 5वां करवा रहा हूं। 5वां क्वेश्चन देखो यहां पर, ए का मान 3.5, डी का मान 0 और एन का मान 105, तो ए एन ज्ञात करो। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान हमें 0 दिया हुआ है, तो ए एन इक्वल ए का मान 3.5 है, 3.5 प्लस 105, 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0 है। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 104, 0 से गुणा होगा तो ये तो 0 ही हो गया, यानी ए एन का मान कितना आ जाएगा 3.5। अगर डी सार्वअंतर 0 होता है तो मैं तुम्हें पहले भी बता दिया, पहले वाले वीडियो में जो -1/2 -1/2 चल रहा था, अगर डी का मान 0 होता है तो ए एन चाहे कितने ही पदों का मान निकलवा ले, चाहे 50वां पद निकलवाए, चाहे 36वां निकलवाए, चाहे 72वां निकलवाए, चाहे 100वां निकलवाए, कोई भी निकलवाए, वो प्रथम पद ही होता है उसका हमेशा, यानी 3.5 ही चलता रहेगा। समांतर श्रेणी में 3.5 3.5 3.5 ही चलती रहेगी, क्योंकि डी का मान 0 आ गया इसलिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं।